थैंक यू जी, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आइए पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी, आज का मन्ना आज हमें दे के जाना। हम भूखे प्यासे हैं प्रभु, अपने वचन के माध्यम से सबसे बात करके जाना प्रभु। हालेलुया। हमें आज का वचन देना परमेश्वर। मैं ना बोलूँ, तेरा आत्मा हो के हमसे बात करे, सभी से बात करके जाना, सभी को आशीष देना। तो आज का वचन सभी ने सुनना है, आनंद के साथ उसे ग्रहण करना है। तो माफ़ी चाहती हूँ, प्रार्थना में बैठने की वजह से सुबह से मैं रोज़ की रोटी का वचन लेट हो गई। पिता परमेश्वर से सभी से माफ़ी चाहती हूँ। तो पिता परमेश्वर जी हमें माफ़ करना। तो आज का वचन सभी ने आनंद के साथ, शांति के साथ उसको ग्रहण करना। जब हम परमेश्वर का वचन को आनंद और शांति के साथ ग्रहण करते तो हमारे हृदय में वचन वास करता है। आमीन। और वचन का जब आदर करते हैं तो परमेश्वर हमें आदर योग्य बनाता है। तो आज का वचन सेवा करते हैं। तो आज का वचन है मत्ती 21:22 में देखते हैं कि जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे सब तुझको मिलेगा। आमीन। तो वचन हमें क्या सिखाता है? देखिए, अब जब हम प्रार्थना में, जब हम पिता की हजूरी में नम्रताई से, दीनताई में बने रहते हैं ना, तो हम जब परमेश्वर की हजूरी में प्रार्थना में बने रहते हैं तो परमेश्वर हमारी लेवल को बढ़ाता है। परमेश्वर हमारी आत्मिक पोजीशन को ब्लेस करता है। आमीन। हमारा विश्वास जब जितना बड़ा होगा तो परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में उतनी बड़ी महिमा करेगा। जब हम विश्वास से कुछ मांगते हैं तो हमारे अंदर एक अटूट विश्वास होना चाहिए, एक धीरज वाली आत्मा होनी चाहिए, पेशेंस वाली आत्मा से हमें बनाए रखना है विश्वास को कि नहीं, एक दिन यहोवा हमारे लिए सब कुछ पूरा करेगा। आमीन। देखिए, विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। विश्वास एक ऐसी चीज़ है कि बड़े बड़े चट्टान को भी गिरा सकती है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ परमेश्वर करता है। देखिए, मैं एक अपनी बिग टेस्टमनी आपको देती हूँ, एक अपने बारे में बताती हूँ, एक सच्ची और रियलिटी, मतलब मेरी मेरी फैमिली की एक बिग टेस्टमनी है, हमारे घर की। तो मैं अपने बारे में बताती हूँ कि परमेश्वर ने मेरी ज़िंदगी में कैसी महिमा की। मैं भी एक हिंदू फैमिली की लड़की हूँ, हिंदू फैमिली से बिलोंग करती हूँ। और परमेश्वर ने मेरी ज़िंदगी में कैसी कैसी महिमा की। और मैं हिंदू फैमिली से हूँ और एचपी हिमाचल से हूँ। और परमेश्वर ने मेरी ज़िंदगी में कैसी कैसी महिमा की है कि मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो कैसे पहुँची? देखिए, कोई भी इंसान हो वो जीरो लेवल से ही ऊंचाइयों पर जाता है, कड़ी मेहनत से जाता है। कोई भी काम आप करोगे, जब तक उसमें लगन नहीं होगी, सच्चाई नहीं होगी, विश्वास नहीं होगा, तब तक वो कोई भी मकाम तक नहीं पहुंच सकते। देखिए, मैं एक हिंदू फैमिली से थी। मैं कभी सोचा भी नहीं था कि मैं एक प्रभु में आऊँगी, परमेश्वर की महिमा करूँगी, एक मसीहा की बेटी बनूँगी। हालेलुया। और परमेश्वर मुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। नथिंग, मैंने ज़रा नहीं सोचा था। देखिए, 2016 की बात है। मेरा एक ही भाई था, हम 2 बहनें हैं। तो मेरा भाई घर से चला गया था। वो चला नहीं गया था, कोई जादू टोने करके घर से निकलवा दिया गया था। और वो खुद मैरिड था, उसके 2 बच्चे थे छोटे छोटे। तो मेरी भाभी तो बेचारी वेटिंग में बैठी रही। लेकिन मेरे पापा मम्मी ने बहुत इलाज करवाया, जोशी पंडितों को पैसे दे के, तीर्थ स्थानों में जाके बहुत इलाज कराया, जितना होता किया। लेकिन जोशी पंडितों ने भी पैसे खाए, मजबूरी का फ़ायदा उठाया, लेकिन फिर भी वो नहीं आया। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 6 साल हो गए। 2021 में जब मैं टेंपल से निकली अपने भाई के लिए दिए जला के, तो मुझे एक लड़की रास्ते में मिली। हालेलुया। तो वो लड़की मुझे बोलती है, दीदी आप 2 मिनट मुझे दोगे? मैंने बोला हाँ जी। तो उस लड़की के चेहरे पे इतना नूर था कि मैं उसको देख नहीं पा रही थी। उसने मुझे बाइबल दिया। उसने बोला, दीदी तुम्हारे घर में ऐसी ऐसी परेशानी है, यानी कि उसने मेरे दिल का हाल बता दिया। तो मैंने एकदम से अचंभा होगी। तो मैं उस लड़की से ऐसे ही पूछा कि सिस्टर, आपने कोई जोशी विद्या सीखी है? आप कुछ जानते हो कि आपने मेरी फैमिली के बारे में इतना बता दिया कि मैं ऐसी प्रॉब्लम में हूँ? उसने बोला मैं ऐसी हूँ। फिर मैंने बोला, बोले ये बाइबल पढ़, इस बाइबल से तुझे सब कुछ मिलेगा। तू यीशु को जानती है? मैं इतनी उसमें परेशानी में थी। मैंने यीशु कौन है? बोलते तू यीशु को नहीं जानती? मैंने हाँ जानती हूँ। उसने मेरे गले में लॉकेट डलवा दिया। मैंने बोला सिस्टर मैं हिंदू धर्म से हूँ, मैं लॉकेट नहीं डाल सकती।
बोलती डाल के देख तेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। उसने मुझे बोला कि तू बाइबल को पढ़ तेरा जीवन बदल जाएगा। मुझे उसकी कोई बात समझ नहीं आई। देखो जब हम शुरू शुरू में किसी चीज़ को नई चीज़ को सुनते हैं पढ़ते हैं तब तक हमें समझ नहीं आता। जब हम उसको ग्रहण करते हैं ना, जब धीरे धीरे पवित्र आत्मा या जो हमें सब कुछ सिखाता है। उस लड़की ने मुझे बाइबल दिया। जब बाइबल दिया उसको मैंने बोला दीदी मुझे कुछ भी समझ नहीं आएगा, ये सिर्फ क्या है, मेरे लिए तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो मैं तो हिंदू धर्म से हूँ, मैं तो पूजा पाठ करती हूँ, दिए जलाती हूँ, मैं ये सब नहीं पढ़ सकती। उसने बोला तेरा जीवन बदल देगा यशु, तेरा जीवन बहुत बदल जाएगा, तू ऐसी नहीं रहेगी। उसने मुझे बहुत कुछ बोला। फिर बोला कि मैंने बोला चलो दीदी मेरे घर चलो। बोलती मैं नहीं जा सकती। फिर मैंने बोला आप बहुत सुंदर हो। फिर उसने बोला ऐसी हूँ। मैंने कहा अपने घर का एड्रेस। तो बोले मेरे घर तक आप नहीं पहुँच सकते, मेरा कोई घर नहीं है, मेरा कोई एड्रेस नहीं है। मेरा फ़ोन नंबर दे दो दीदी, मैं फ़ोन पे व्हाट्सएप पे आप पे सीखूँगी। बोलती मेरा कोई फ़ोन नंबर नहीं है। थोड़े मन में मेरे ऐसे आया, मैंने इतनी एटीट्यूड वाली लड़की है, ना एड्रेस दे रही है तो ना ही मेरे नंबर बता रही है। तो ये मेरे को पता नहीं अच्छा नहीं समझती होगी कि ये पता नहीं अपने घर नहीं बुलाना। तो मेरे मन में सच में ये बात आई कि ये बहुत एटीट्यूड वाली है। फिर उस लड़की ने, सच बोलती हूँ, उस लड़की ने मुझे एक लॉकेट दिया, एक उसके हाथ में लिफाफा था। उसने मुझे सूट दिया, प्लाजो सूट, क्रीम कलर का सूट, स्काई ब्लू कमीज़ थी। बोलती ये लो मैं आपके लिए लाई हूँ। तो मैंने सोचा ये मेंटल लड़की है शायद कोई। तो जब मेरे साथ 4 कदम चली तो वो लड़की वहाँ से गायब होगी। भाई बहन मैं सच बोलती हूँ, जैसे गायब होगी। मैंने आगे पीछे देखा, कोई गली भी नहीं थी कि जहाँ वो लड़की जा सके। देखो परमेश्वर ने मेरी ज़िंदगी में कितने कितने फजल किए हैं। उसी वक्त तुरंत मैंने मम्मा को कॉल किया, अपनी सारी रियलिटी बताई, ऐसे ऐसे ऐसे। तो मैंने बोला वो बाइबल दे के गई है, मैं इसको फेंक दूँ? मम्मी बोलते नहीं नहीं बेटा, ये पवित्र बाइबल है, ये यीशु की बाइबल है बेटा, इसको नहीं फेंकते, इसको अपने साथ रख, इसको पढ़। क्योंकि मैं कहीं आउट ऑफ स्टेशन में थी। तो फिर वो लड़की मुझे, मैं हिमाचल प्रदेश की हूँ, वो लड़की मुझे हिमाचल में मिली। उसके बाद मम्मी ने बोला कोई शक्ति थी बेटा, जहाँ से गायब हुई वहाँ उस चीज़ को अपने माथे पे लगा, उस मिट्टी को। जैसे मम्मा ने बोला वैसा किया। सारी रात नींद नहीं आई। बाइबल से मैं डरने लगी। भाई बहनों मैंने बोला वो लड़की भूत थी, मम्मा को तो पता लगता नहीं वो भूत नहीं थी। फिर भाई बहनों मैं जब उस जगह की मिट्टी उठाई ना, मैं सच बोलती हूँ, मैं मजाक नहीं करूँ, एक रियलिटी बताती हूँ। उस जगह की मिट्टी उठाई और एक पंडित जी के पास गई जहाँ से वो लड़की गायब हुई। जब मैंने पंडित को बताया तो उस पंडित को बोला ऐसी ऐसी बात थी। उसने बोला ये कोई शक्ति थी जो तेरे से मिलने आई थी, ये दिव्य शक्ति थी कोई, ये ऊपर से आई थी शक्ति, ये कोई भूत नहीं थी। मैंने उस वक्त मैं कुछ भी समझ नहीं पाई। मैंने बोला इस पंडित को भी कुछ पता नहीं है, ये भी ऐसे ही बोल रहा है। तो मैं नहीं समझ पाई परमेश्वर की महिमा को। पर मैं 2021 में प्रभु की महिमा करती रही, बाइबल पढ़ती रही। तो मुझे थोड़ा, जब बाइबल पढ़ती तो थोड़ा मुझे सभी डांटते भी थे घर में, सब कुछ बोलते थे। फिर मैंने बाइबल को लपेट लपोट के अलमारी में डाल दिया, सच बोलती हूँ। फिर नहीं पढ़ा इसको। 2021 में थोड़ा सा पढ़ा, फिर नहीं पढ़ा, क्योंकि घर में सभी डांटने लगे। तो मैंने बोला इसको पढ़ने से इतनी डांट पड़ती है तो इसको लपेट लपोट के मैंने अलमारी में डाल दी। जब अलमीरा में डाली 2022 में पता नहीं क्या हुआ, 2022 में फिर मैं अंकुन रोला मिनिस्ट्री में गई। वहाँ से मैंने बैप्टिस्म लिया, वो मेरा आत्मिक पिता, वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा। फिर मुझे एक ऐसा, जब मैंने बपतिस्मा लिया तो ऐसे लगा कि मेरा सच में जीवन ही बदल गया। मेरे में एक ऐसी पवित्र आत्मा आ गई, ऐसी पवित्र आत्मा आ गई, ऐसी भूख लगी बाइबल पढ़ने की। जब प्रभु अपने आत्मिक पिता को सुनने लगी, आत्मिक पिता के वचनों को सुन के उनके ज्ञान पर, उनकी ग्रेस मेरे पर उतरी। जब मेरे आत्मिक पिता की ग्रेस मुझ पर आई तो मुझे ज्ञान बुद्धि समझ आया, पवित्र आत्मा का अनुग्रह मेरी ज़िंदगी में हुआ। मुझे एक भूख प्यास होगी। फिर जब मैं अपने घर में मम्मी पापा को रोते देखता थी, मेरे पापा एक टाइम का खाना खाते थे, एक चपाती रो रो के बेटे के लिए वियोग में, भाभी भी मम्मी भी। मुझे लगा नहीं। तो मेरे आत्मिक पिता बोलते थे कि अगर आप लोग को भूख प्यास है किसी चीज़ की, किसी चीज़ को पाने की भूख प्यास है तो पवित्र आत्मा आपको देगा। आप विश्वास, जब मैं अपने आत्मिक पिता को सुनती थी तो आत्मिक पिता बोलते थे मेरे पास, अंकुर निरोला जी, मेरे आत्मिक पिता की, अगर आप विश्वास से प्रार्थना में कुछ मांगोगे तो परमेश्वर आपको देगा।
तो मैंने फास्टिंग करना स्टार्ट किया। मैंने 41 दिन की फास्टिंग रखी, मिडनाइट प्रार्थना की, मिडनाइट फास्टिंग की। मैंने बोला परमेश्वर तू सच्चा खुदा है। उस दिन मैंने परमेश्वर को सच में ऐसा बोला 2022 में, तू सच्चा खुदा है, तो अगर तू सच्चा खुदा है ना तो तू मेरे भाई को लेकर आएगा, और जब मेरा भाई घर आएगा तो ये तेरी महिमा को जानेंगे परमेश्वर। जो मुझे मुझे मेरे घर वाले डांटने लगे बाइबल पढ़ने से। जब मैं मिडनाइट प्रार्थना करती थी, बाइबल पढ़ती थी, तो मुझे डांटने लगे। मैंने कैसे कैसे प्रभु की महिमा की, ब्लैंकेट सर पे लेके टॉर्च से बाइबल को पढ़ना, सेट्टी के नीचे छुप जाना, दरवाजे बंद कर देने। मेरी सिस्टर खुद ने, मेरी सिस्टर ने बोला ऐसा कौन सा तेरा गुरु है, ऐसा कौन सा तेरा हुआ जो रात को तो भूतों की तरह प्रार्थना करती है, ऐसा करती है। ये कौन सी प्रार्थना, हम भी तो प्रार्थना करते हैं 2 मिनट। पर उनकी प्रार्थना में हमारी प्रार्थना में ज़मीन आसमान का अंतर है। हालेलुया। तो मेरे आत्मिक पिता बोलते थे कि मैं पूरी रात मिडनाइट प्रार्थना करो तो आत्मिक पोजीशन ब्लेस होती है, प्रभु का आत्मा बात करता है और हमारी शैतान कमज़ोर पड़ता है। तो मैं अपने आत्मिक पिता की बातों पर चली रही। मैंने पूरा 2022 में 6 महीने, पूरे 6 मंथ फास्टिंग में अपने भाई के लिए दिन रात एक किया। तो प्रभु की आत्मा ने मुझे रात को बात किया, तेरा भाई 6 महीने के बाद घर आएगा। लेकिन मैंने अपने किससे सुना था, आत्मिक पिता से, कि जब अपने दर्शन दे, प्रभु दर्शन के माध्यम से बात करे तो किसी को नहीं बताना जब तक पूरा ना हो। मैंने मुंह को बंद रखा, मैंने किसी को नहीं बताया। और जैसे प्रभु ने बोला था कि तेरा भाई 6 महीने के बाद घर आया था 2023 में, प्रभु की आत्मा ने जनवरी में बोला, और सच में मेरा भाई जून में घर आया। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 23 जून को मेरा भाई घर वापस आया। तो मैंने बोला ये आपके देवी देवता नहीं लेके आया है, ये परमेश्वर यीशु लेके आया। और जब मेरा भाई घर आया, सभी को पता लगा कि परमेश्वर ने मेरी ज़िंदगी में बड़ी महिमा की है, परमेश्वर की वजह से आया। उसके बाद फिर मेरे घर वाले, प्रभु कुछ भी होता है तो प्रभु से प्रार्थना करवाते हैं परमेश्वर के, और प्रभु को मानने लगे। फिर मेरे रास्ते भी परमेश्वर ने खोले, और ये समझ के प्रभु की महिमा को, ये प्रभु को जाने कि हाँ प्रभु ने मेरी ज़िंदगी में कितने फजल किए। जो मेरा भाई इतने सालों से नहीं आया, जो उसी पंडितों ने बोला था मेरे डैडी को कि आपका बेटा कभी घर नहीं आएगा, और मेरे डैडी ऐसे हो गए थे जैसे एक सूख के लकड़ी की तरह, और रोटी नहीं खानी, मतलब चिंता में इतने हो गए थे कि रोते रहते थे, टीवी लगा के रोते रहना, मम्मी ने रोटी नहीं खानी। तो मैंने प्रभु में दिन रात मेहनत किया, दिन रात मैंने बोला पवित्र आत्मा। तो मैं ये वर्शिप गाती थी रात को, जब मैं प्रभु को बोलती थी प्रभु कि मुझे भूख प्यास है तेरे। मैंने प्रभु से वाचा बांधी थी, प्रभु अगर मेरा भाई घर आ गया तो मैं अपनी जीवन आपको दूंगी, मैं आपकी महिमा के लिए काम करूंगी। तो प्रभु ने भी मुझे दर्शन के माध्यम से, जब मैंने प्रभु में बढ़ना शुरू किया, देखो जब हम प्रभु में बढ़ना शुरू करते, जब प्रभु के करीब जाते हैं ना, तो प्रभु हमारे करीब आता है। और मैंने विश्वास को, जब मैंने 1 साल तक प्रार्थना की, और मैंने विश्वास को बनाए रखा कि परमेश्वर यीशु ही मेरे भाई को लेके आएगा। और आप भी अगर प्रार्थना में कुछ मांगते हो तो विश्वास रखना, मेरी तरह धीरज रखना। जो मेरा भाई 6 साल से घर गया था, और जो सी पंडित सारे बोलते थे ये कभी नहीं आएगा, वो परमेश्वर है जो नामुमकिन को मुमकिन करता। सभी ने बहुत गलत फलत बोला कि मेरे भाई ने और शादी कर ली है, तेरा भाई ऐसा है, करैक्टर ऐसा फलाना। लेकिन यीशु ने मेरे भाई के बंधन तोड़े, यीशु ने मेरे भाई के बंधन तोड़े। फायर प्रेयर की मैंने अपने भाई के लिए, रात को बैठ के, दिन को बैठ के, फास्टिंग में एक भूख प्यास की तरह परमेश्वर के साथ लिपट गई। 5-5 घंटे बाइबल पढ़ना, वचन पढ़ने, 8-8 घंटे प्रार्थना में लगे रहना। और परमेश्वर ने खुद दर्शन के माध्यम से मेरे से बात किया। फिर परमेश्वर ने मेरे से दर्शन के माध्यम से बात किया, मैं तुझे अपने कामों के लिए खड़ा करूँगा। हालेलुया। उसके बाद कोर्स किया मैंने, और प्रभु के काम कर रही हूँ। प्रभु ने मुझे बढ़ाया, निखारा, बुद्धि ज्ञान समझ से भरा, और मेरे आत्मिक पिता की ग्रेस हम पे है। हालेलुया। तो ये प्रभु है। जब हम भूख प्यास की तरह, जब मैं प्रभु को बोलती थी कि प्रभु मेरे आत्मिक, जब आप चाहते हो ना कि आप भी प्रभु में बढ़े, आप से भी प्रभु बात करे, तो पहले अपने मार्गों को सत्य और सच्चाई की तरफ पवित्रताई में रहो। पवित्रताई से कोई किसी के लिए निंदा नहीं, कोई गलत नहीं सुनना, गलत नहीं बोलना, फ़ोन नहीं चलाने बेकार के। ये आप
आप कोई ज़रूरी काम करना है प्रभु का, तो वो आप महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए फ़ोन को। बेकार नहीं यूट्यूब चलाने, फिल्में देखनी, पंजाबी गाने सुने, इससे पवित्र आत्मा उठ जाता है। ये पाप के काम है। हालेलुया। और जब हम पवित्रताई से चलने लगते हैं तो परमेश्वर क्या है, पवित्र है, उसके वचन पवित्र हो, हमारी ज़िंदगी में काम करते हैं। परमेश्वर ने मेरे घरों में बड़ी बड़ी महिमा की। 6 साल से मेरा भाई घर में आया, अब मेरे घर में खुशियाँ और आनंद है। प्रभु का वचन जो हमारे हृदयों में है, उसने हमें आनंद से भरा, शांति से भरा। मेरे घर में आनंद है, शांति है, प्रभु की करुणा है, भलाइयाँ है, प्रभु का सामर्थ्य हाथ मेरे परिवारों पर, मेरी ज़िंदगी पर। आमीन। तो और प्रभु ने बुरे लोगों को मेरी ज़िंदगी से कट ऑफ किया। हालेलुया। और प्रभु ने जिन्होंने भी ये काम किया होगा हमारे घर में, तो प्रभु आप उनसे बदला ले रहा होगा। हमने तो किसी का बुरा नहीं मांगा, ना ही हमने तो प्रभु की हजूरी में सेवा की है, प्रभु की सेवा करते हैं और प्रभु हमारी ज़िंदगी में महिमा देता है। आमीन। तो हम जब विश्वास को बनाए रखते हैं, मैंने 1 साल तक धीरे से रखा कि नहीं, परमेश्वर ही मेरे भाई को लेकर आएगा। तो परमेश्वर ने दर्शन के माध्यम से बात किया। मेरा भाई जो प्रभु ने डेट दी उसी डेट को आया। हालेलुया। तो वो प्रभु है जो महिमा करना चाहे किसी की ज़िंदगी में तो करता है। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा है। इसलिए आप भी अपने विश्वास को बनाए रखें। तो मैंने इसलिए अपने बारे में बताया कि देखो विश्वास कितना ज़रूरी है। जब हम प्रभु में बढ़ने लगते हैं ना, तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक अन्य जाति की हिंदू धर्म से प्रभु में बढ़ूंगी। तो ये प्रभु है, उसने मुझे अपनी महिमा के लिए खड़ा करना था, तो कौन रोक सकता है। जब मैं प्रभु में नहीं आई तो मैंने बोला नहीं नहीं, जब प्रभु ने मेरे से बात किया था कि तुझे मैं अपनी महिमा के लिए खड़ा करूँगा, हालेलुया, तो मेरी महिमा के लिए काम करेगी, तो मैं थोड़ा सा डर भी गई थी। मैंने बोला नहीं नहीं, मैं कैसे काम कर सकती हूँ, मुझे तो कोई बाइबल का ज्ञान नहीं है, बचनों का ज्ञान नहीं है। तो जब मैं अपने आत्मिक पिता को देखती थी, अंकुर निर्मला जी को, तो वचन की सेवा करते, मैं बोलती थी कैसे बोल लेते हैं, कैसे बोल लेते हैं। देखिए जब प्रभु का आत्मा आता है ना, तो वो हमें वर्शिप करना भी सिखाता है, वो हमें प्रार्थना करना भी सिखाता है, वो हमें वचन की सेवा करना भी सिखाता है। जब प्रभु का आत्मा आता है, जब मेरा भाई चला गया था तो मैं प्रभु से एक ही वर्शिप करती थी रात को, और मैं चाहती थी कि प्रभु मेरे से बात करे। तो मैं प्रभु को ये बोलती थी, प्रभु मुझे भूख प्यास है तेरी, तो मैं बोलती थी प्रभु मुझे आपकी भूख प्यास है, मैं आपकी आवाज़ को सुनना चाहती हूँ प्रभु, मैं आपकी आवाज़ को सुनना चाहती हूँ प्रभु, आपके दर्शनों को देखना चाहती हूँ। तो मैं, अगर आप मसीह में हो तो मैं बताती हूँ, मैं ज़्यादा प्रकाशित वाक्य पढ़ती थी। जब हम प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं ना, तो प्रभु वो एक भविष्यवाणी है, प्रकाशित वाक्य। तो प्रभु वचनों के माध्यम से हमसे बातचीत करता है। और फिर मैं एक वर्शिप गाती थी, मैं बोलती थी प्रभु मेरे आत्मिक कानों को खोल ताकि मैं तेरी आवाज़ को सुन सकूं, मेरे आत्मिक आँखों को खोल ताकि मैं तुझे देख सकूं। तो मैं एक ही वर्शिप करती थी। मैं अब वर्शिप गा के सुनाती हूँ एक लाइन। बोल मेरे नल, बोल मेरे नल, बोल पाक रू, बोल 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 यीशु नासरिया, बोल मेरे नल, बोल मेरे नल, बोल पाक रू, बोल मेरे नल, बोल मेरे नल, बोल पाक रू। तो मैं ये वर्शिप डेली गाती थी, सुबह शाम चलते फिरते काम करते मैंने ये वर्शिप गाते रहना। देखिए जब हम एक ही चीज़ को मांगते रहते हैं, एक ही चीज़ बोलते हैं, वो हमारी ज़िंदगी में पूरी होती है। तो मैं बोलती रहती थी चलते फिरते सुबह शाम कि प्रभु मेरे भाई के बारे में बता, मेरे भाई के बारे में मुझे दर्शन दे, मेरे भाई के बारे में बता। हे परमेश्वर आप ही मेरे भैया को लेकर आओगे, आप ही मेरे भाई को, हमारी शर्मिंदगियों को दूर करोगे, नामर्दाई को दूर करोगे। मैंने सच में 1 साल तक बोलती रही। 1 साल के बाद परमेश्वर की आत्मा ने मेरे से बात किया, मुझे सब कुछ बताया। तो देखिए मैंने भी अपने मार्गों को सिधाई की, पवित्रताई की तरफ रखा। हालेलुया। लोग जैसे कोई फंक्शन होता था, लोग सब बाज़ारों में अच्छे अच्छे कपड़े पा के घूमते फिरते थे, मेरी फैमिली भी जाती थी शादियों में। क्या अब तो मैंने हमेशा परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ बनी रही, सच्चाई के साथ बनी रही।
मैं कहीं भी नहीं जाती थी, फंक्शनों में, शादियों में। अपने आप को बस एक बंद कमरे में कर लिया था कि नहीं प्रभु, मैं तेरे साथ वफादारी के साथ बनी रहूँगी, सत्य सच्चाई के साथ, और तू मेरी ज़िंदगी में महिमा करेगा। मैं बोलती थी देखो, अगर घर का एक बंदा भी वफादार सच्चाई के साथ प्रभु के साथ बना रहे तो सब बचाए जाते। प्रभु ने बोला तू बस, तेरा घराना बचाया जाएगा। विश्वास एक ऐसी चीज़ है, जब परमेश्वर ने मेरे अंदर का विश्वास देखा कि नहीं, ये बेटी दिन रात, सुबह से शाम रात मेरी हजूरी में बैठी रहती। भाई बहनों, मैं सिर्फ 3 घंटे सोती थी। 3 घंटे क्या होते हैं? मैंने 1 साल तक 3 घंटे सोई हूँ अपने भाई के लिए, सिर्फ 3 घंटे। दिन को कोई नहीं सोना, रात को पूरी रात प्रार्थना करनी। सुबह सोती थी मैं 6 7 8, पूरी रात प्रार्थना में बैठना, सुबह 6 7 8, 3 घंटे सोना, उसके बाद फिर नहाना, खाना खाना, थोड़ा घर का काम, तो फिर प्रार्थना में। बस मैंने 1 साल तक प्रभु के साथ वफादारी रखी, विश्वास को बनाए रखा। आपके ज़िंदगी में कोई घटी कमी है, आपकी ज़िंदगी में कोई कमी है, तो आप विश्वास को बनाए रखें और बोले कि परमेश्वर, तो देखिए मैंने वर्ष, जब मैं 2022 की 23 में प्रभु को मानती थी और मैं व्हाट्सअप में नई प्रभु में बढ़ रही थी, तो मैंने व्हाट्सअप पे लगाया था कि यहोवा, स्टेटस में लगाया था कि यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। कि मैंने अपने भाई के लिए लगाया था कि यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। तो मैं, हमारे किसी अपने ही ने, रिश्तेदार ने स्टेटस से निकाल के तो मेरे व्हाट्सएप पे आंसू के स्टिक कर दिए। उन्होंने आंसू के स्टिकर इसलिए दिए कि तुम्हारे घर में खुशियाँ नहीं आ सकती, तुम रोओगे। लेकिन वो मेरा सामर्थ्य परमेश्वर देख रहा था। उसने तो मुझे माँ के गर्भ से चुन लिया था ना, कि मैं उसकी दासी हूँ, वो मुझे नहीं पता था। लेकिन मैं तो उसकी चुनी हुई, ठहराई हुई बेटी हूँ। हालेलुया। और जो परमेश्वर के दास दासियों का अपमान करता है, वो परमेश्वर का अपमान करता है। परमेश्वर, हम तो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन परमेश्वर के दूत नहीं छोड़ते फिर। लेकिन उन लोगों ने मेरे व्हाट्सएप पर आंसू के स्टिकर दिए, लेकिन उन्हीं के सामने परमेश्वर ने मुझे ऊंचा किया, मुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया और मेरे भाई को भी लेके आ गया। तो शर्मिंदगी में कौन पड़े, मैं कि वो। हालेलुया। इसलिए जब हम दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं ना, तो हम दूसरों के लिए नहीं, हम दूसरों की निंदा करते हैं, चुगलियाँ करते हैं, बुरा बोलते हैं, हम दूसरों के लिए नहीं कर रहे हैं। हम अपने कर्मों को ख़राब कर रहे हैं, हम अपने लिए ही गड्ढा खोद रहे हैं। इसलिए कभी किसी का बुरा नहीं सोचना, कभी किसी को बुरा नहीं बोलना, कभी किसी की खिल्ली मजाक नहीं करना, क्योंकि हम दूसरों की खिल्ली मजाक तो कर रहे हैं, लेकिन आने वाले कल में 20 लोग आपकी खिल्ली मजाक करने के लिए ईश्वर खड़ा कर देता है, परमात्मा। हालेलुया। हमें सभी छोटों बड़ों का आदर करना है, अपने दुश्मनों का भी आदर करना है। अगर आपके साथ किसी ने बुरा कर दिया है, बुरा सोचते हो, उनके लिए भी आप प्रार्थना करें, दुआएं करें कि हे ईश्वर, उनको सद्बुद्धि देना। अगर हम उनको भी श्राप देंगे कि उसका ऐसा हो जाए, गलत हो जाए, तो वो आगे शराफित हैं अपने कर्मों से, वो और गड्ढे में पड़ जाएंगे। अगर हम उनके लिए दुआएं करेंगे, कि बुद्धि को मांगेंगे, तो हो सकता है परमात्मा उनको हमारी दुआओं को सुनकर बुद्धि दे। हालेलुया। तो जब हमारे घर में दुख था ना इतने साल से, तो हमें लोगों की बहुत बातें सुननी पड़ी। मेरे भाभी को, मेरे भतीजे भतीजी को, मेरे मम्मी पापा को, हमारे रिश्तेदारों ने बातें की, वो कभी नहीं आएगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। लेकिन वो मेरा यीशु है, जिसने हमारे दुखों को चक्का, जिसने हमारी शर्मिंदगियों को चक्का, जिसने मेरी मम्मी पापा के और हम सभी के आंसुओं को चक्का, जिसने हमारी नामर्दाई को चक्का, जिसने हमारे घर में आनंद, शांति, प्रेम दिया। हालेलुया। जो अपने सामर्थ्य बलवंत हाथों से मेरे भाई को लेके आया, उसने मेरे अटूट विश्वास को देखा, मेरे प्रेम को देखा जो मैंने परमेश्वर के साथ बनाए रखा, मेरी वफादारी को देखा, मेरी पवित्रताई को देखा, मेरी सच्चाई को देखा। तो हमें अपने अंदर एक पवित्रताई, सच्चाई और परमेश्वर का भय मानना है। परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ आप बने रहोगे ना, तो परमेश्वर आपको पता ही नहीं चलेगा कब कहाँ काम बन गया, आपको पता ही नहीं चलेगा। जब यहोवा हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता। इसलिए हमें विश्वास को बनाए रखना। विश्वास एक ऐसा माध्यम है, भले ही परमेश्वर आपकी देर से सुन रहा है, काफ़ी साल हो गए हैं, कोई बात नहीं, अटल स्थिर रहो। एक दिन आपकी प्रार्थना आपकी ज़िंदगी में बड़े बड़े प्रतिफल लेके आएगी, जैसे मेरी ज़िंदगी में लेके आई, हमारे घरों में लेके आई, उसी तरह आपकी ज़िंदगी में भी यहोवा बहुत बड़े बड़े प्रतिफल देगा। आपकी प्रार्थना खाली नहीं जाएगी, वो बड़ा प्रतिफल लेके आपकी गोद में आ रही है, बड़ा प्रतिफल लेके, उत्तम
उत्तम प्रतिफल लेके। हालेलुया। तो गॉड ब्लेस।